देखिए सर, इसमें हम अगला टेस्ट करेंगे, टेस्ट नंबर 6। इससे पहले मैं 5 टेस्ट अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो पहले उनको देखिए। और दूसरा, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा हमारे ऐप का। ऐप में जाके आप दूरसंचार का जो मैंने कोर्स चला रखा है उस पर आप जाएंगे। फिजिक्स वाले सेक्शन में, फिजिक्स और मैथ्स का है ना, फिजिक्स वाले सेक्शन में टेस्ट हैं सारे के सारे। देखें, इसको कोई भी डाउनलोड कर सकता है, जिसने टेस्ट कोर्स लिया है या ना लिया है, सबके लिए फ्री है ये। ठीक है, आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और खुद करना चाहें तो खुद कर सकते हैं। मैंने ये सारे के सारे टेस्ट सर स्टार्टिंग से कर रहा हूँ, मैं स्टार्टिंग वाले से स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले मैकेनिक्स पूरा करेंगे, उसके बाद हम इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, लाइट और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पोर्शन पे जाएंगे। ठीक है, तो वेब, ऑप्टिक, वेब तक तो मैं यहाँ कराऊंगा, पहले मैकेनिक्स में ही आएगा। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, वेव, लास्ट डॉपलर इफेक्ट तक आता है, उसके क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं। ठीक है, स्टार्टिंग से क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा आप। इनको आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इनसे कोई करके। ठीक है, और ये मैंने कोर्स में तो बढ़िया तरीके से विथ एक्सप्लेनेशन समझा रखे हैं। इसमें तो कुछ कुछ क्वेश्चन लिए हैं मैंने, कोर्स में आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे। चलो छोड़ो, ये हम करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है इफ़ ए सॉलिड हैज़ शार्प मेल्टिंग पॉइंट। अगर सॉलिड का शार्प मेल्टिंग पॉइंट हुआ तो इसका मतलब सॉलिड किस टाइप का है, क्रिस्टलाइन नेचर का होगा वो सॉलिड। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ एमोर्फस सॉलिड। एमोर्फस सॉलिड का एग्जाम्पल क्या है सर? ग्लास इज एन एग्जाम्पल ऑफ एमोर्फस सॉलिड। शेयरिंग स्ट्रेस रिलेटेड टू शेप, मतलब शेप में चेंज। स्ट्रेस का मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया ना। ठीक है, तो किससे रिलेटेड है? शेप से रिलेटेड है। शेयरिंग स्ट्रेस, शेयरिंग स्ट्रेस शेप से रिलेटेड। स्ट्रेस हैज डायमेंशन, स्ट्रेस की डायमेंशन प्रेशर की तरह ही तो होगी। फोर्स पर यूनिट एरिया ये प्रेशर ही तो हो जाएगी। ठीक है, स्ट्रेस हैज डायमेंशन सेम एज प्रेशर। हुक्स लॉ वैलिड। ठीक है, ये पढ़ा था हमने हुक्स लॉ। हुक्स लॉ किसके लिए वैलिड है? फॉर परफेक्टली इलास्टिक बॉडी विद द इलास्टिक लिमिट तक। ठीक है, इलास्टिक लिमिट क्या होती है, इलास्टिक बॉडी क्या है, सारा कुछ पढ़ा रखा है। इलास्टिक, प्लास्टिक बॉडी किन्हें कहते हैं, तो ये परफेक्टली इलास्टिक बॉडी के लिए होगा ये। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज जो होंगी और विद इलास्टिक लिमिट तक। ठीक है, विद इन द इलास्टिक लिमिट, ये हुक्स लॉ उनके लिए आपका वैलिड होता है, हुक्स लॉ। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्सेस द शेप ऑफ स्मॉल लिक्विड ड्रॉप इज डिटरमाइंड बाय। सरफेस टेंशन वाला टॉपिक है। ठीक है, किससे डिटरमाइन होगा? सरफेस। व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, द शेप ऑफ स्मॉल लिक्विड ड्रॉप इज डिटरमाइंड बाय सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड। ठीक है, एक इससे डिटरमाइन होगा सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन देखिएगा आप। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है द वाटर ड्रॉपलेट मेल्टिंग विथ ईच अदर फ्रॉम ए लार्ज ड्रॉपलेट इन दिस प्रोसेस, एनर्जी क्या होगी? लिबरेट होगी। ठीक है, ये प्रोसेस में एनर्जी जो होगी लिबरेट होगी सर। अगला क्वेश्चन देखिए, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द विस्कोसिटी। ये टॉपिक आपका विस्कोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, विथ इंक्रीज इन द टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ गैस इंक्रीजेज एंड लिक्विड डिक्रीजेस। गैस की विस्कोसिटी इंक्रीज होती है और लिक्विड की क्या होती है? डिक्रीज होती है सर। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, व्हेन टू कैपिलरीज ट्यूब ऑफ डिफरेंट डायमीटर आर डिप्ड वर्टिकली इन ए लिक्विड। ठीक है, डिप्ड वर्टिकली इन ए लिक्विड। एक मिनट। व्हेन टू कैपिलरी ट्यूब डिफरेंट डायमीटर आर डिप्ड इन ए वर्टिकली इन लिक्विड, द हाइट ऑफ लिक्विड इज। बताइए, ये क्वेश्चन भी करा रखा है मैंने। मोर इन ट्यूब स्मॉलर डायमीटर, तो क्या होगी? ट्यूब में हाइट बढ़ेगी और डायमीटर छोटा हो जाएगा अपने आप में। डायमीटर क्या हो जाएगा उसका? लेस देन, मतलब छोटा, डिक्रीज हो जाएगा डायमीटर। ठीक हो गया सर। तो ये कुछ क्वेश्चन इसके थे। अब ये जनरल क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब मैं कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन ले रहा हूँ। देखिए, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, इज सेम फोर्स एक्टिंग ऑन टू वायर मेड बाय सेम फोर्स। क्या कहना चाह रहा है ये? क्वेश्चन को जरा पढ़ो।
सेम फोर्स इज एक्टिंग ऑन टू वायर मेड ऑफ सेम मटेरियल, सेम मटेरियल की वायर बनी हुई है और फोर्स भी उसमें क्या लग रहा है, सेम लग रहा है। ठीक है सर। वायर ऑफ लेंथ एल एंड डायमीटर डी, लेंथ एल है, डायमीटर डी। द अदर वायर हैज़ लेंथ एल बाई टू, एक की एल है एक की एल बाई टू है और उसका डायमीटर 2d आ गया। इफ़ L1 L2 आर इलोंगेशन ऑफ दीज वायर, L1 L2 इलोंगेशन है, इलोंगेशन का मतलब डेल्टा एल कहेंगे उसको, इंक्रीमेंट हुआ मतलब जो चेंज हुआ। ठीक है, तो आपको L2 अपॉन L1 निकालना है। ये पढ़ रखा है सर हमने यंग मॉडुलस में, हमने पढ़ा था y इज इक्वल टू, अगर आपको फॉर्मूला याद है, एफ एल अपॉन कितना होता है, ए इंटू डेल्टा एल होता है, एलोंगेशन उसने दे रखा है। तो y बराबर एफ L1 और L2 दे रखे ना, पहले की लेंथ कितनी है, L है, अपॉन एरिया, वायर मेड ऑफ सेम मटेरियल, डायमीटर d दे रखा है, तो एरिया कितना हो जाएगा, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 ना। ठीक है, ये तो होगा डी, अरे डी बाई टू एरिया आर, रेडियस डी बाई टू को रेडियस कहोगे ना, L1। ठीक है, ये एलोंगेशन पहले के लिए क्या दे रखा है, L1 दिया है। ठीक है, फॉर फर्स्ट वायर, वायर वन, और यही y की वैल्यू वायर 2 के लिए जब मैं निकालूंगा तो f इंटू एल कितना दे रखा है, L बाई 2 दे रखा है उसने, और पाई ये कितना आ जाएगा, 2d दिया ना, 2 से 2 कट जाएगा, फिर ये खाली कितना आ जाएगा, पाई डी स्क्वायर, वो 4 तो कट जाएगा, पाई डी स्क्वायर गुणा इलोंगेशन कितना दे रखा है, L2 की बने यहाँ पे। तो इसको जब सॉल्व करोगे एफ एल अपॉन कितना आएगा सर, एफ एल अपॉन 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 पाई इंटू डी स्क्वायर L2 ना, और यहाँ से जब सॉल्व किया जाएगा तो ये तो इतना ही है। तो y जो है सेम होगा दोनों वायर के लिए, सेम फोर्स एक्टिंग ऑन टू वायर मेड ऑफ y तो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो y सेम रहेगा, तो इसका मतलब इन दोनों को कंपेयर करा दो आप, इसको ऊपर ले जाओ तो 4f l अपॉन पाई डी स्क्वायर L1 की जो वैल्यू हो जाएगी एफ एल अपॉन 2 पाई डी स्क्वायर L2 के बराबर हो जाएगी। तो सर अब L2 अपॉन L1 खुद ही निकाल लो आप, L2 अपॉन L1 सारी क्वांटिटी कटेगी, बचेगा कितना 1/8, ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ये कितना हो जाएगा 1/8। L2 अपॉन L1 का रेशियो जो आ जाएगा मेरे पास 1/8 आएगा, चेक करके देख लीजिए आप, 1/8 आपको मिल जाएगा। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, ए प्लेट ऑफ एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लेट जिसका एरिया क्या है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, प्लेट ऑफ एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर इज सेपरेटेड फ्रॉम अनदर प्लेट, एक प्लेट जिसका एरिया इतना है उसको सेपरेट कर रहे हो आप दूसरे प्लेट से, प्लेट एरिया इतना सेपरेटेड फ्रॉम अनदर प्लेट बाय मींस ऑफ 2 mm थिक लेयर ऑफ ऑयल ऑफ विस्कोसिटी 5 poise, द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव प्लेट विद स्पीड ऑफ इतना, तो मतलब कितना फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी सर, इसमें आप स्टोक्स का फॉर्मूला लगाओ सीधे, क्या कहता है वो जो फोर्स लगता है F बराबर क्या होता है, ईटा ए इंटू डी बी अपॉन डी एक्स होता है शायद, डी बी अपॉन डी एक्स। तो ईटा तो उसने दे रखा है मुझे 5 पॉइस डायमेंशन है उसकी, और एरिया कितना दिया है सर, ए भी ज़रूरत पड़ेगी, एरिया कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, CGS सिस्टम में होती है ना। और dB की अगर हम बात करें, dB बराबर 1 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया, देखो प्लेट विथ स्पीड ऑफ इतना, और dx की वैल्यू सर कितना दे रखा है 2 को कन्वर्ट करूँगा तो 0.2 सेंटीमीटर, सारी की सारी डायमेंशन सेम में उसमें बन गई। तो F बराबर लिख दो अब कितना आएगा 5 इंटू कितना 20 इंटू 1 अपॉन 0.2, मतलब 2 अपॉन ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 5 दूना 10 100, और ये ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा इंटू 1 500 आएगा ना, 500 क्या डाइन, क्योंकि ये डाइन है ना, सारी सिस्टम एक जैसे में है, तो 500 डाइन इसका आंसर मिल जाएगा।
ठीक है सर। अगला क्वेश्चन करते हैं, देखिए। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन क्या होगा, अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आइसबर्ग, ये क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ आइसबर्ग इज अंडर वाटर सरफेस इफ डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज इतना एंड डेंसिटी ऑफ आइस इतना। तो फ्रैक्शन ऑफ आइसबर्ग अंडर वाटर सरफेस हमें फॉर्मूला पता है। फ्रैक्शन ऑफ आइसबर्ग कहाँ, अंडर द वाटर सरफेस, अंडर द वाटर सरफेस इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी ऑफ आइस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो सर यही तो निकालना है हमें, फ्रैक्शन ऑफ, ये निकालना था ना। डेंसिटी ऑफ आइस कितना है, 900, डेंसिटी आइस में 900 है और वहाँ कितना है 1020। इसको सॉल्व करो तो एक शून्य कटेगा, जब सॉल्व करोगे आएगा 0.8, 0.8 वाली वैल्यू ये है, यहाँ पे एक ही है, 8 9 2, फिर हम अपने मन से लगा सॉल्व करके देख लो, इतना ही आएगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन मैंने इसमें लिए थे। अब यहाँ पे जो हमारे पास ये जो टॉपिक है ना फ्लूइड वाला, ठीक है, इसका मैंने आपको टेस्ट एक लेक्चर भी डाला था। जैसे इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या क्या हैं, स्ट्रेस की हम बात करते हैं तो स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो Nm-2 और पास्कल, ठीक है, यही आएगी। और डायमेंशन की बात करो आपने निकाली थी, डायमेंशन निकालना तो मैंने पढ़ा रखा बढ़िया तरीके से, ml-1 t-2, ठीक है, आप खुद भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और वो स्ट्रेन की अगर बात करें तो स्ट्रेन में क्या आता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आता था सर पहले, डेल्टा एल अपॉन एल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो गया। और वॉल्यूम स्ट्रेन की अगर आप बात करोगे, वॉल्यूम स्ट्रेन माइनस का डेल्टा वी अपॉन वी। ठीक है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, नो यूनिट। बड़ा क्वेश्चन एग्जाम्पल, बड़ा नो यूनिट, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है, वॉल्यूम है वॉल्यूम है। ठीक है, शेयरिंग स्ट्रेस आता है, शेयरिंग स्ट्रेस इंपॉर्टेंट है आपका, स्ट्रेस जो कह रहा हूँ मैं, क्या पढ़ा रहा हूँ आपको, स्ट्रेन। शेयरिंग स्ट्रेन की अगर हम बात करें तो उसको थीटा एंगल से रिलेटेड होता है, इसको टेंजेंशियल स्ट्रेन भी कहते हैं, एक्स अपॉन एल के बराबर होता है। और स्ट्रेन, अब अगली चीज़ आती है यंग मॉडुलस, अभी पढ़ रहा था, स्ट्रेस कितना है सर, एफ अपॉन ए अपॉन क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेल्टा एल अपॉन एल, पढ़ा रखा है मैंने आपको। इसको निकाल लो तो इसकी डायमेंशन भी वही आ जाएगी जो इसकी डायमेंशन होती थी यंग मॉडुलस की। बल्क मॉडुलस को बी से नोट करते हैं या के से, किसी बुक में के से भी लिखा रहता है, तो के बराबर होता है पी अपॉन ये शेयरिंग स्ट्रेस डेल्टा वी अपॉन वी, निगेटिव साइन में था ना वो, ये हो जाता है। ठीक है, बल्क मॉडुलस, और यूनिट इसकी भी वही आ जाएगी। ठीक है, एक वर्ड आता है कंप्रेसिबिलिटी सर, कंप्रेसिबिलिटी को डिनोट करते हैं, इसको के से नोट कर दो, कंप्रेसिबिलिटी को सी से या बी से नोट करोगे तो 1 अपॉन के आ जाएगा वो। ठीक है ना, 1 अपॉन के बराबर होता है। ठीक, उसके बाद हमने पॉइजन रेशियो पढ़ा था। पॉइजन रेशियो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, पॉइजन रेशियो किस किस के बीच में लाई करता है करके। तो पॉइजन रेशियो की अगर हम बात करें तो पॉइजन रेशियो क्या होता था सर, लेटरल स्ट्रेन जो था, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो था। लेटरल स्ट्रेन की बात करें तो माइनस डेल्टा डी अपॉन डी से नोट करते थे अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक है, तो ये जो पॉइजन रेशियो है इसकी भी कोई यूनिट नहीं होती है सर। पॉइजन रेशियो की मैं बात करता हूँ तो इसकी भी कोई यूनिट नहीं होती, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, पॉइजन रेशियो जो है उसकी भी कोई यूनिट नहीं होती है सर। ठीक है, उसके बाद हमने वहाँ पे एक चीज़ और पढ़ी थी, काइनेटिक एनर्जी, जब हम पोटेंशियल एनर्जी निकालते थे, ठीक है ना, स्ट्रेस के रिस्पेक्ट में, तो वो कितनी होती थी, 1/2 एफ इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है ना, ये क्या हुई, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूँ मैं, हैं। पर यूनिट वॉल्यूम पे उसको स्मॉल यू से नोट करते थे या यू डे से नोट करते थे, पर यूनिट वॉल्यूम पे कितना होता है 1/2, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ये जो नोट्स आपको पता होने चाहिए सारी चीज़ें। ठीक है, उसके बाद आइसोथर्मल प्रोसेस जो होती है,
आइसोथर्मल प्रोसेस में हम बात करते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस में डिनोट करते हैं कांस्टेंट को Ka बराबर गामा पी, और आइसोथर्मल की मैंने बात बताई तो आइसोथर्मल में पी के बराबर, ठीक है ना, Ki=P होता है। ठीक है, तो ये पढ़ा था हमने। ठीक है, सारी चीज़ें हमने कर रखी है वहाँ पे, है ना। तो आप एक बार इनको रिवाइज करिए, उसके बाद ये जब रिवाइज होगा तभी इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर भी पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन करने से पहले आपको ये चीज़ें रिवाइज होनी चाहिए पहले। ठीक है, तो यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा एग्ज़ाम में। ठीक है ना, तो आप इनको रिवाइज करते रहिए, सॉल्व करिए, बाकी फिर मिलते हैं। फिर ये ज़रा लेक्चर छोटा हो गया फिर।